वेलकम टू वेब क्लास। वेब क्लास में आपका स्वागत है। वी आर इनटू ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर फॉर म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स। आज ट्रेनिंग के बारे में बात करना है। वेलकम बैक। आज इस क्लास में करेंसी डेरिवेटिव के हम लोग न्यूमेरिकल्स के बारे में देखते हैं। न्यूमेरिकल्स किस प्रकार से आपको इस एग्जाम में खासकर और अदरवाइज भी करेंसी समझनी हो तो उसको न्यूमेरिकल के माध्यम से आप समझें तो ज़्यादा आसान होता है। आज हम कम से कम 10 या 12 न्यूमेरिकल्स बनाएंगे इस क्लास में, और फिर उसके बाद के प्रैक्टिस आप मॉक टेस्ट में ज्वाइन कर लें। वेब क्लास के मॉक टेस्ट को ज्वाइन करके और वहाँ से आप जितने प्रैक्टिस करने हैं वहाँ पे काफ़ी सवाल मिलेंगे। 150 के आसपास, 200 के आसपास, नियरली 200 क्वेश्चंस आर देयर। तो करेंसी के सवालों को आप वहाँ पे बनाएंगे तो काफ़ी आसान हो जाएंगे। अब देखिए, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखिए, मैंने जितने प्रकार के न्यूमेरिकल्स हो सकते हैं आपके लेवल के लिए हमने उसको डिवाइड किया, क्लासिफाई कर दिया। दे आर टोटली इन 7। ये 7 प्रकार के ही मैक्सिमम हो सकते हैं। पहले तो मैं 5 ही बोलता था, बट इन दिनों मैंने 2 क्वेश्चंस और ऐड करने के बाद में 7 प्रकार के बोलते हैं, है ना। पहला सवाल होता है प्रीमियम इन डिस्काउंट के ऊपर में। बेसिकली ये क्या है, करेंसी के पेयर में बेस करेंसी एप्रिसिएट कर रही है कि डिप्रिसिएट कर रही है। अब आप, जब मैं ये बोल रहा हूँ तो पिछले क्लास को ध्यान दीजिए। पिछले क्लास में एक्सप्लेन किया था कि बेस करेंसी क्या होती है, कोड करेंसी क्या होती है। बेस करेंसी का एप्रिसिएशन डिप्रिसिएशन का मतलब क्या है। जब बेस करेंसी एप्रिसिएट करती है तो कोड करेंसी डिप्रिसिएट करती है। जब बेस करेंसी डिप्रिसिएट करती है तो कोड करेंसी एप्रिसिएट करती है। नहीं, तो ये चीज़ आपने पिछले क्लास में देखा था। तो इस चीज़ को आप समझिए कि यदि बेस करेंसी एप्रिसिएट करती है तो बाई करेंगे, इसको प्रीमियम बोलते हैं। और डायरेक्शन क्या हो गया, बुल का हो गया आपका। और यदि आपका बेस करेंसी एप्रिसिएट कर रहा है तो आपके जो कोड करेंसी है वो डिप्रिसिएट करेंगे। तो प्रीमियम डिस्काउंट के सवाल में बेसिकली आपको डायरेक्शन तय करनी होती है और उस हिसाब से आपको मार्केट में एक्शन लेना है। बड़े पॉपुलर सवाल आते हैं, बड़े अच्छे सवाल आते हैं। थोड़ा टेस्ट ऑफ इंग्लिश भी यहाँ पे होगा। इफ़ योर इंग्लिश इज है ना एवरेज, एबव एवरेज, तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। यदि आपकी इंग्लिश में थोड़ी तकलीफ है, एबव एवरेज नहीं है, तो थोड़ा सा सवाल को आहिस्ता से पढ़ें, धीरे धीरे पढ़ें। यू विल फाइंड द आंसर्स विद इन द क्वेश्चन इटसेल्फ। सवाल के अंदर में ही जवाब छिपा हुआ है, तो उसको 2-3 बार पढ़ने से ये सवाल बन जाते हैं। इसके लिए आपको कोई अलग से थियरी नहीं पढ़नी है। सिंपल चीज़, हर चीज़ जिसका दाम बढ़ता है हम खरीदते हैं, हर चीज़ जिसका दाम घटता है उसको हम बेचते हैं। एवरी इन्वेस्टर इंटेंड्स टू इन्वेस्ट इन एन एप्रिसिएटिंग एसेट क्लास, है ना। हर कोई आदमी यही करते हैं। आप, हम, कॉमन आइडिया बिल्कुल यही करते हैं। जो सेकंड सवाल है वो है हेजिंग एंड आर्बिट्राज के ऊपर में। ये बहुत महत्वपूर्ण है। हेजिंग को तो आप जानते हैं, रिस्क नहीं चाहिए, रिटर्न की बात नहीं कर रहा हूँ। हमने ऐसा पोजीशन बनाना है मार्केट में कि हमें लॉस नहीं चाहिए। रिस्क मतलब यहाँ पे लॉस बोलते हैं। रिस्क का मतलब अनसर्टेनिटी होता है, ध्यान रखिएगा। फिनांस के विद्यार्थी हैं तो रिस्क का मतलब अनसर्टेनिटी बोलना है। लेकिन लॉस अभी क्यों बोल रहे हैं, फ्रॉम द एस्पेक्ट ऑफ इन्वेस्टर। इन्वेस्टर ट्रीट्स रिस्क एज अ लॉस। इसी को बोलते हैं बिहेवियरल फिनांस, है ना। इसकी चर्चा हमने म्यूचुअल फंड सेगमेंट में अलग से किया हुआ है। इसके बारे में आप पढ़िएगा, बहुत इंटरेस्टिंग विषय है। तो आपने कहा ठीक है, हेजिंग करने का मतलब क्या हुआ। तो हेजिंग करने का मतलब हुआ हमें लॉस नहीं चाहिए। गेन के लिए हेजिंग नहीं करते हैं, ध्यान से सुनेंगे। गेन के लिए हेजिंग नहीं करते हैं। हेजिंग का मतलब हुआ हमें लॉस नहीं चाहिए। तो गेन के लिए क्या करते हैं, एक सवाल करता हूं, स्पेकुलेट करते हैं। गेन के लिए स्पेकुलेट करते हैं। स्पेकुलेट को ही ट्रेडिंग बोलते हैं। तो आप बोलेंगे गेन के लिए स्पेकुलेट करते हैं और लॉस नहीं चाहिए के लिए हेजिंग करते हैं। और यदि प्राइस की एम्बिग्यूटी हो, प्राइस में इनएफिशिएंसी हो, वन प्रोडक्ट अवेलेबल एट 2 मार्केट प्राइस एट 2 डिफरेंट प्राइस, बाजार में एक ही प्रोडक्ट 2 मार्केट में अलग अलग दाम पे मिलते हो। क्यों अलग अलग दाम पे मिलते हैं भाई, डिमांड एंड सप्लाई भी तो अलग रहेगी। यदि 2 मार्केट है तो 2 डिमांड एंड सप्लाई रहेगी। 2 लिक्विडिटी हुआ तो 2 प्राइस हो गया। सस्ता को खरीदिए, महंगा को बेचिए, आर्बिट्राज कंप्लीट। नहीं, तो हेजिंग, आर्बिट्राज और ट्रेडिंग। तो ट्रेडिंग को फिलहाल के लिए रोकते हैं। ट्रेडिंग मतलब स्पेकुलेशन, करेक्ट ना। तो हेजिंग और आर्बिट्राज को आपने यहां पे देखा। हेजिंग का मतलब हुआ आपको लॉस नहीं चाहिए, और आर्बिट्राज का मतलब हुआ यदि प्राइस इनएफिशिएंसी आप देखते हैं तो उसका फायदा उठाना है। तो ये 2 चीज के सवाल आपकी करेंसी में बनेंगे, इसको भी हम लोग देखेंगे। फिर है एमटीएम एंड प्रॉफिट एंड लॉस। एमटीएम मतलब मार्क टू मार्केट मार्जिन। इक्विटी के क्लास में जब मैंने फ्यूचर आपको बताई थी तब आपको बताया था कि साहब किस प्रकार से इक्विटी में मार्जिन, आप फ्यूचर के केस में मार्जिन पे करते हैं। याद कीजिए, इक्विटी में फ्यूचर के जो बायर हैं वो भी मार्जिन पे करते हैं, और इक्विटी में जो फ्यूचर के सेलर हैं वो भी मार्जिन पे करते हैं। तो आप बोलेंगे क्या केवल इक्विटी में ऐसा होता है? नहीं साहब, फ्यूचर इक्विटी में करें, फ्यूचर आप करेंसी में करें,
फ्यूचर आप इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव में करें, फ्यूचर आप कमोडिटी में करें या फिर क्रेडिट डेरिवेटिव में करें, सब जगह मार्जिन खरीदने वाले को भी देना पड़ता है और बेचने वाले को भी देना पड़ता है। क्यों? एक सवाल मन में आनी चाहिए, जवाब अब तक आ जाना चाहिए आपके मन में। ये इसलिए कि जब जब आपके कॉन्ट्रैक्ट में अनलिमिटेड लॉस होगा, एक्सचेंज मार्जिन आपसे लेगा। जब जब आपके कॉन्ट्रैक्ट में लिमिटेड लॉस होगा, एक्सचेंज प्रीमियम आपसे लेगा। ये हमने इक्विटी डेरिवेटिव क्लास में आपको दी थी, उस चैप्टर में जाकर के उसको ध्यान से सुने तो आपको इसका बाइफर्केशन मालूम होगा। तो आपने ठीक है चलो यहाँ बात करते हैं। तो फ्यूचर में आपने कहा मार्क टू मार्केट मार्जिन क्या हो गया, ये एंड ऑफ डे को होती है। आज शाम को जब बाजार बंद होती है तो आपके आज के पोजीशन पे, कौन सा पोजीशन? ओपन पोजीशन। आपने जो पोजीशन खड़ा किया हुआ है, जो आपने बाजार में कमिट किए हुए, वो ओपन पोजीशन के ऊपर में यदि आप फायदे में हैं तब तो कोई बात नहीं है, तब तो आपको मिलेगा मार्जिन। लेकिन यदि आप नुकसान में हैं तो मार्जिन देना पड़ेगा। याद रखिएगा, पेबल मार्जिन और रिसीवेबल मार्जिन दोनों अलग कॉन्सेप्ट है। आप फायदे में हैं तो आप मार्जिन पे नहीं करते हैं, और आप नुकसान में हैं तो आपको मार्जिन देना पड़ता है। ये मार्क टू मार्केट मार्जिन अलग कॉन्सेप्ट है, इनिशियल मार्जिन अलग कॉन्सेप्ट था, एडिशनल मार्जिन अलग कॉन्सेप्ट है। इन सब पे ध्यान रखेंगे, इस पे आपको सवाल आते हैं। तो आपने कहा ठीक है, जो हमारा जो ओपन पोजीशन है, जो हमारा अनस्क्वायर्ड पोजीशन है, उस पे तो आपने मार्क टू मार्केट मार्जिन निकाल दिया। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस हो गया आपकी पोजीशन जब आर्बिटर, आपने पोजीशन को क्लोज कर लिया, आपने स्क्वायर कर लिया पोजीशन को। यदि आपने स्क्वायर कर लिया पोजीशन को तो ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस आपको देती है, करेक्ट। तो बाजार में जब भी आप ट्रेड बनाने जाते हैं तो मार्क टू मार्केट एंड प्रॉफिट एंड लॉस दोनों को मिला के कभी कभी हम ओवरऑल भी आपसे पूछते हैं, ओवरऑल क्या हो रहा है, करेक्ट। तो ये भी ध्यान रखना है, इस पर सवाल काफी आपको बनेंगे। फिर आती है बात OI काउंट के ऊपर में, ओपन इंटरेस्ट काउंट करना है, इस पे सवाल भी आपको रहेंगे। ये सवाल बहुत सिंपल रहते हैं, इसमें आपको केवल कॉन्सेप्ट ये रखनी है कि आप बाय किए हैं और सेल किए हैं तो दोनों को अलग अलग देखना है। कितने लोगों ने बाय किया है? ट्रेडिंग मेंबर ने बाय किया है, क्लाइंट ने बाय किया है। ट्रेडिंग मेंबर देखिए जब बाय करते हैं, ट्रेडिंग मेंबर कौन है आपको पता है? तो ट्रेडिंग मेंबर जब बाय करते हैं तो उसको प्रोप्राइटरी अकाउंट में बाय करनी होती है। तो ये सब जो बेसिक कॉन्सेप्ट थियरी के हैं, इसको एक बार देखने से OI काउंट बहुत आसान हो जाता है। इस पे सवाल 2-3 आपको मिल जाते हैं। फिर आता है टू कोट सिस्टम। हमेशा याद रखिए इस बात को, बाजार में जब आप काम करते हैं, आप यदि बाजार में रिटेल में काम करने गए, बैंक के पास में गए, बैंक ने आपको जो कोट दिया वो कोट टू वे कोट सिस्टम होती है। टू कोट सिस्टम होता है, बाय का भी है, सेल का भी है, बिड प्राइस भी है, आस्क प्राइस भी है। किसने दिया वो प्राइस? बैंक ने दिया वो प्राइस। ये बैंक की अपनी प्राइस है, बैंक ने बाय और सेल अपने पॉइंट ऑफ व्यू से दिया है। आप यदि बाई करने गए तो बैंक के सेल प्राइस पे करेंगे, ध्यान से सुनिए इस बात को। आप जब बाई करने गए तो बैंक के सेल प्राइस पे करने गए, और जब आप सेल करने गए तो बैंक के बाई प्राइस पे करने गए। ये बहुत जरूरी है टू कोट सिस्टम में, ये बेसिक कॉन्सेप्ट, इस पे ध्यान रखेंगे तो इस पे भी सवाल आपको बनाने पड़ते हैं। फिर ऑप्शन का प्रयोग, ब्रेक इवन निकालने का तरीका, इंट्रिंसिक वैल्यू निकालने का तरीका, जो आपके नॉर्मल इक्विटी में करते थे उसको हमने करेंसी में भी डालने हैं। इस पे भी सवाल आपको मिलते हैं। ये ध्यान रखें यहाँ पे कि जो करेंसी के सवाल आएंगे इस तरह के ना, उसमें आपको डिसिमल में मिलता है अंक। जैसे इक्विटी में तो आपने बोला ITC का दाम 400 रुपया है, लेकिन करेंसी में जब आप आएंगे तो आप बोलेंगे डॉलर का दाम 85.55। तो थोड़ा यहाँ पे ध्यान रखनी है। तो ऑप्शन के सवाल हम लोग बनाएंगे। फिर इंटरेस्ट रेट के मूवमेंट जो होती है उसके ऊपर जो सवाल रहते हैं उस पर चर्चा हम करेंगे। तो इसको फिशर लॉ बोलते हैं, इस पर भी चर्चा करते हैं। और फिर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, आप इन्वेस्ट कर रहे हैं इंडिया में, अमेरिका में, डॉलर का रेट इतना था और इतना हो गया, इस प्रकार से ये सवाल बनते हैं। तो ये टोटल 7 टाइप्स ये क्लासिफिकेशन है। तो आज के दिन इसको मैंने एक्सप्लेन किया। अब अगले लेसन में हम कम से कम 3 या 4 क्लासिफिकेशन के ऊपर में चल के सवाल बनाएंगे। तो फिर वहाँ से शुरुआत करते हैं इस चीज़ को। थैंक यू वेरी मच। यू कैन विजिट अस एट आवर वेबसाइट webclass.in or at our research website research.webclass.in. You will get a lot to know about mutual fund schemes research. We also develop mutual fund distributors websites, and you can see it on mfd.webclass.in. You can write to us at my mail ID sanatbharadwaj@gmail.com. You can also write at services@webclass.in. My number is 8910492919.